हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के हमारी क्लास में हम अध्ययन कर रहे थे पार्ट सेकंड सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से, और आज हमारे तीसरे लेसन मृदा विज्ञान सॉइल साइंस से हमारी एक क्लास हो गई, जिसमें हमने मृदा का सामान्य परिचय और मृदा परिचय परिचयिका या सॉइल प्रोफाइल के बारे में देखा। और आज का हमारा पॉइंट है पहला, मृदा संगठन सॉइल कंपोजिशन। मृदा संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मृदा संगठन दो प्रकार से मिलकर बना होता है। मृदा संगठन में ठोस पदार्थ होते हैं 50% और रंध्र अवकाश होते हैं 50%। 50% क्या होते हैं? ठोस पदार्थ, और 50% ही होता है रंध्र अवकाश। तो ठोस पदार्थ में 50 में से 45% तो है खनिज पदार्थ। ठोस में से 50 में से 45% कितना है, क्या है? खनिज पदार्थ, और 5% है जीवांश या कार्बनिक पदार्थ। तो हमने मृदा संगठन को दो भागों में बांटा, एक ठोस पदार्थ, दूसरा रंध्र अवकाश। दोनों को 50-50% में बांटा, और फिर ठोस पदार्थ को भी अगले दो पार्टों में बांटा, 45% खनिज पदार्थ और 5% जीवांश या कार्बनिक पदार्थ। फिर रंध्र अवकाश को भी दो भागों में बांटा, 25% वायु और 25% जल। इससे अब है मृदा वायु का संगठन। यह है कुछ गैस है मृदा और वायुमंडल में। तो नाइट्रोजन मृदा में 79.2% और वायुमंडल में 78.08। मृदा में नाइट्रोजन है 79.2 या 79.20%, और वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78.08%। ऑक्सीजन है मृदा में 20.6% या 20.9%। इसमें आपको 20.60 और इसमें 20.95 भी मिल सकता है। तो आप याद रखिए 20.6 और 20.9। अब अगला है CO2। तो मृदा में CO2 0.25 से 0.30 और इधर है 0.03%। तो मृदा में CO2 कितनी होती है? 0.25 से 0.30, और वायुमंडल में CO2 है 0.03%। इधर होती है 300 ppm और इधर होती है 3000 ppm। तो मृदा में CO2 की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। इधर तो पाई जाती है 300, इधर 3000। तो कितने? तो मृदा में CO2 की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। खड़ी फसल में CO2 की मात्रा प्रति भूमि की अपेक्षा 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। तो खड़ी फसल में CO2 की मात्रा प्रति भूमि की अपेक्षा 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। अब हम बात करते हैं मृदा में वायु वृत्त रंध्रों में पाई जाती है। मृदा में वायु किस में पाई जाती है? तो मृदा में वायु वृत्त रंध्रों में पाई जाती है। सबसे अधिक कुल रंध्र अवकाश कल मृदा में, इसके बाद सिल्ट व इसके बाद बालू मृदा में होता है। तो मृदा में वायु वृत्त रंध्रों में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मृदा में वायु किस में होती है? तो वृत्त रंध्रों में पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट है, सबसे अधिक कुल रंध्र अवकाश किस में होता है? तो सबसे अधिक रंध्र अवकाश सबसे अधिक होता है कल मृदा में। सबसे अधिक किस में होता है? कल मृदा में, या जिसे मृत्तिका मृदा भी कहते हैं। तो पहला है कल मृदा, और इसके बाद कुल रंध्र अवकाश पाया जाता है सिल्ट में, और उसके बाद बालू में। तो सर्वाधिक कले, उसके बाद सिल्ट व उसके बाद बालू। मृदा में 10% से कम वायु होने पर जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। मृदा में 10% से कम वायु होने पर मृदा की वृद्धि रुक जाती है। हम वापस मृदा संगठन या सॉइल कंपोजिशन के बारे में वापस एक बार दूसरी किताब से अध्ययन करते हैं। तो मृदा संगठन 50% भाग होता है ठोस और 50% भाग होता है रंध्र अवकाश। ठोस भाग में 25% खनिज पदार्थ ठोस भाग के 45% में खनिज पदार्थ और 5% में कार्बनिक पदार्थ। और रंध्र अवकाश के 50% में 25% वायु और 25% जल। खनिज पदार्थों को दो भागों में बांटा, प्राथमिक खनिज पदार्थ और द्वितीय खनिज पदार्थ। ये प्राथमिक खनिज पदार्थ बालू मृदा में अधिकता में पाए जाते हैं, और द्वितीय खनिज पदार्थ कल मृदा में अधिकता पाई जाती है। तो बालू मृदा में किस खनिज की अधिकता होती है? तो प्राथमिक खनिज की, और द्वितीय कल मृदा में अधिकता होती है द्वितीय खनिज की। अब देखते हैं बालू मृदा में कौन कौन से प्राथमिक खनिज पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है फेल्सपार।
फेल्सपार, क्वार्टज, इसे SiO2 कहते हैं। और तीसरा है माइका या अब्रक, इसमें काली अब्रक बायोटाइट व सफ़ेद अब्रक मस्कोबाइट। तो प्राथमिक खनिज पदार्थ बालू मृदा में कौन कौन से पाए जाते हैं? फेल्सपार, क्वार्टज, माइका या अब्रक। फेल्सपार, क्वार्टज या माइका या अब्रक। अब ये द्वितीय खनिज पदार्थ, इसमें क्ले मृदा में अधिकता होती है। इसमें गिब्साइट, जिसे Al ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, और हेमेटाइट, जिसे Fe ऑक्साइड कहते हैं। तीसरा है जिप्सम या डोलोमाइट, और चौथा है सिलिकेट क्ले मिनरल, और पांचवा है केओलिनाइट, और छठा है मोंट मोरिलोनाइट, और अगला है वर्मिकुलाइट। तो द्वितीय खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड या गिब्साइट, Fe ऑक्साइड या हेमेटाइट, जिप्सम या डोलोमाइट, सिलिकेट क्ले मिनरल, केओलिनाइट, मोंट मोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट। अब अध्ययन करते हैं कोलिनाइट क्या है। केओलिनाइट क्या है? तो इसकी प्रकृति अविस्तारित व 1:1 टाइप होती है। तो केओलिनाइट की प्रकृति कैसी होती है? अविस्तारित और 1:1 टाइप में होती है। फास्फोरस का सबसे ज़्यादा स्थिरीकरण केओलिनाइट करता है। तो फास्फोरस का सबसे ज़्यादा स्थिरीकरण कौन करता है? तो केओलिनाइट करता है। अगला है मोंट मोरिलोनाइट, इसकी प्रकृति विस्तारित वे 2:1 होती है। इसकी तो विस्तारित 1:1 होती है, और इस मोंटेरी मोलिनाइट की प्रकृति 2:1 होती है। ये काली कपास मृदाओं में पाया जाता है, जिसके कारण मृदाएं फैलती है वे सिकुड़ती है। ये काली कपास मृदाओं में पाया जाता है। कौन सा? तो मोंट मोरिलोनाइट। और ये काली कपास मृदाओं में पाया जाता है, जिसके कारण मृदाएं फैलती है वे सिकुड़ते, परिणाम स्वरूप मृदा में दरारें आ जाती है। अगला है वर्मिकुलाइट, इसकी प्रकृति सीमित विस्तारित होती है। यह भी 2:1 टाइप होती है। मृदा में सिलिकेट क्ले मिनरल व ह्यूमस की प्रकृति कोलियोइडस होती है। मृदा में सिलिकेट क्ले मिनरल व ह्यूमस की प्रकृति कोलोइडल होती है। मृदा में CEC धनात्मक आयन विनिमय क्षमता का क्रम। पहला है ह्यूमस 200, वर्मिकुलाइट 100 से 150, मोंटे मोरिलोनाइट 80 से 150 और केओलिनाइट। तो मृदा में धनात्मक आयन विनिमय क्षमता CEC का क्रम, तो सबसे ह्यूमस, वर्मिकुलाइट, मोंटेरिलोमोनाइट और केओलिनाइट। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक फेल्सपार, जबकि मृदा में सबसे अधिक क्वार्टज खनिज पदार्थ पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक फेल्सपार, जबकि मृदा में सबसे अधिक क्वार्टज खनिज पदार्थ पाया जाता है। क्वार्टज का सबसे कम व डोलोमाइट का सबसे अधिक विघटन होता है। क्वार्टज का सबसे कम व डोलोमाइट का सबसे अधिक विघटन होता है। पृथ्वी की सतह में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। तो नमस्कार दोस्तों, हमने आज का हमारा पॉइंट था मृदा संगठन। आशा करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।